अभिक्रिया करेंगे। क्षार का एक नाम और अरे भस्म। क्षार बेस के साथ जब ये अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे रे? लवण और जल। लवण और जल के साल्ट एंड वाटर, लवण व जल बनाएंगे। ठीक है, तो पहली बात कि अम्ल क्या होते हैं, जलीय विलीन में H+ आयन प्रोवाइड करेंगे आपको। दूसरा, स्वाद में कैसे होंगे रे? टेस्ट में खट्टे होंगे। जब ये भस्म या क्षार के साथ क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे रे? लवण और जल। दूसरा, जब ये धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तब क्या बनाएंगे रे? जब एसिड धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस मुक्त करेंगे? हाइड्रोजन। तो भूल क्यों जाते हो रे? H2 गैस। क्या कौन सी गैस मुक्त करेंगे? H2 गैस। तो पहली प्रॉपर्टीज कौन सी हो गई? जलीय विलयन में H+ आयन। दूसरा, स्वाद में खट्टे। तीसरी प्रॉपर्टीज कि जब इनकी आप क्षार के साथ अभिक्रिया कराओगे तो लवण व जल बनाएंगे। तीसरी, धातु के साथ अभिक्रिया कराओगे तो कौन सी गैस मुक्त होगी रे? H2 गैस। अब दो परीक्षण, पहला लिटमस पत्र वाला, नीले को लाल। इसकी शॉर्ट ट्रिक कौन सी है अपनी? अनिल। ऐसे अमल, नी से नीला, ले से लाल। ठीक है, तो यह आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। दूसरा, मिथाइल ऑरेंज को कैसे कर देंगे रे? लाल कर देंगे। ध्यान रखना, देखो रे, एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है यहां आप जब लिटमस पत्र को लेके आ रहे हो तब भी कैसा हो रहा है? रेड हो रहा है। मिथाइल ऑरेंज को लेके आओगे ना तब भी ये कौन सा हो जाएगा रे? रेड ही होगा। ठीक है, ये दूसरा कलर नहीं देगा। जब आप यहीं यदि आप क्षार को लेकर आओगे मिथाइल ऑरेंज के पास तो ये पीला हो जाएगा। तब कैसा हो जाएगा? ये पीला। वहां सारे रंग अलग होंगे, ये उल्टा हो जाएगा, लाल टू नीला होगा। ठीक है, और ये कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। लेकिन अम्ल में ये दोनों क्या होंगे रे? सेम रहेंगे। ये भी रेड रहेगा और ये भी रेड रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आएगा इनका वर्गीकरण। ठीक है, ये चार टाइप के होंगे। पहला ऑक्सी अम्ल, दूसरा हाइड्रा अम्ल, तीसरा बताओ अम्ल को आप कहां कहां से प्राप्त कर सकते हो? देखो रे, पहला ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल उसे कहते हैं जिसमें साथ में अम्ल के साथ ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन दोनों तत्व पाए जाते हैं। कौन से अम्ल कहलाएंगे? ऑक्सी अम्ल कहलाएंगे। दूसरा, हाइड्रा अम्ल, जहां सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाते हो रे? हाइड्रोजन पाया जाता हो। कौन सा अम्ल कहलाएगा? हाइड्रोजन अम्ल कहलाएगा। अगला आएगा खनिज अम्ल, जो खनिजों से प्राप्त होते हो। और तीसरा, कार्बनिक अम्ल, जो अपने को जीवों से प्राप्त होते हो। ठीक है, जिसमें जीव में ध्यान रखना जंतु भी शामिल होते हैं और पादप भी शामिल होते हैं। चाहे वो पादप से प्राप्त होते हो चाहे वो जंतु से प्राप्त होते हो, वो सारे के सारे अम्ल किस में हो जाएंगे? अपने कार्बनिक अम्ल में। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट, हाँ, वे पदार्थ तो जलीय विलयन में क्या देते हो रे? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हो। क्या कहलाएंगे? आपके अम्ल कहलाएंगे। और अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। दूसरा, नीला लिटमस कैसे हो जाएगा? लाल लिटमस। ठीक है, ये एरो लगा लेना यहाँ एक ऐसे। मिथाइल ऑरेंज को कैसा कर देंगे? लाल कर देंगे। दूसरा, भस्म या क्षार, देखो रे, राख नहीं आती, राख, चूल्हे वाली राख, कभी टेस्ट की है? की होगी, छोटे मोटे रहे तब की होगी ना। उसका टेस्ट आपको हल्का सा अलग तीखा मिलेगा। कभी टेस्ट करके देखना आप, आज जाके कर लेना। लेकिन ठंडी होनी चाहिए, ध्यान रखना, नहीं जीभ जला लोगे। हाँ, तो भस्म या क्षार की क्रिया करके क्या बनाएंगे रे? लवण व जल। देखो, अब मैं पहले टॉपिकों को क्रम वाइज इसलिए पढ़ा के आ रहा हूं। अब ये बात आपके पहले भी आ गई है या दोबारा रिपीट हो रही है कि क्षार से क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण व जल बनाते हैं। आगे वाली लाइन पहले ही आ गई थी कि धातु से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करेंगे रे? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। ठीक है, यह आपको मैं शॉर्ट ट्रिक में पढ़ा के भी आया हूं कि अम्ल की अभिक्रिया किसी के साथ भी करवा देना। ठीक है, और आपको पूछ ले कि कौन सी गैस मुक्त हो रही है तो सदैव कौन सी मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस। और CO2 वाला आपको याद होगा, वो चूने वाला पत्थर वाला, कि देनी हो तो भी CO2 और लेनी हो तो भी CO2। और दूसरा, अम्लों की pH 7 से क्या होती है रे? कम होती है। देखो रे, 7 अम्ल, ये pH वाला थोड़ा सा खेल समझ लेना।
0 से 7 और 7 से 14, ये 7 वाला उदासीन है, ये न्यूट्रल है। 0 से लेके 6.99 तक ये अम्लीय पोजीशन है। 7.1 से शुरू होगी, 7.01 से, ठीक है, और कहां तक जाएगी रे? 14 तक। ये कौन सी आपकी क्षारीय है, और ये जो बीच में अकेला रहेगा ये कौन सी आपकी न्यूट्रल। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो। तो लिख दो अब ऐसा का ऐसा। 15 तारीख से पॉलिटी शुरू करूंगा। अभी सुनो एक बात, पूरी बात लिखते जाओ, सुनते जाओ। 15 तारीख से दिख नहीं रहा, ऐसा कैसे हुआ? अरे एक दिक्कत आ छोटी सी, ये ये पीपीटी है ना, ये मोबाइल के द्वारा बनी है। अब ठीक है? अभी भी नहीं दिख रहा? दिख रहा है? ये पीपीटी क्या मोबाइल के द्वारा बनी है, तो ये गैप ना, ये गैप हुआ यहाँ वाला, देखो ये ज्यादा है ना। यदि यही कि उससे बनती, पीसी के द्वारा बनती ना, तो मैं गैप को कम कर देता। मोबाइल में ये गैप कम नहीं होता है। हाँ, 15 तारीख को करेंगे पॉलिटी शुरू। 15 तक जितनी केमिस्ट्री पूरी होती है उतनी यहाँ करा दूंगा, बाकी हर संडे टू संडे एक्स्ट्रा क्लास में करवाऊंगा। हम्म। कल की सोच रहा हूँ, जहां तक होगी। नए वालों का अवगत तो कराएं 3-4 घंटे वाली संडे वाली क्लास से। सही है गलत है? शायद नए वाले अब तक लपेटे में नहीं आए 3-4 घंटे अपने। लिख, तू दिमाग में आने दे। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच की फुल फॉर्म होती है रे पावर ऑफ हाइड्रोजन। तुम लोग पहले नोट्स लिख लेते हो ना, आज ये स्लाइड पूरी आ भी जाएगी ना आगे वाली भी, तो नोट्स नहीं लिख पाओगे, क्योंकि 10 के बाद में इतना खतरनाक काम हो कि आपके समझ में नहीं आएगा। पहले लिखो फिर दिखाता हूँ। लिख दिया रे? 15 तारीख से पहले अपने पास एक ही संडे आएगा क्या? कल वाले को छोड़ के एक ही आएगा ना? दो कैसे आएंगे? 15 का बुधवार है। अरे लिख दिया?
देखो, आगे वालों की पहली बात तो इंग्लिश नहीं है। दूसरी बात, ये कुछ सेट हैं कुछ सेट है ही नहीं, इसलिए। क्यों, पोटेंशियल और पावर में क्या फर्क है? अच्छा, क्या फर्क है? कौन सी पावर? तू स्क्वायर वाली पावर मानता है क्या? वो पावर, वाह। वाह। कौन सी स्कूल में पढ़ गया है? अरे लिखो। हेडिंग लगाओ, अम्लों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। तेरे को पता है पावर का अर्थ शक्ति भी होता है ना? तो वो अलग अलग जगह अलग अलग फर्क होता है। सेंटेंस का अर्थ वाक्य भी होता है और फांसी देना भी होता है। हाँ। हाँ, आज ये ऑक्सफोर्ड करे अभी। अभी करे। मैं कह रहा हूं ना, तू करे। इनको सही लिखना रे। पहले अम्ल का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसका? नाइट्रिक अम्ल। इसका? हाइड्रोक्लोराइड। और ये? साइनाइड। और ये? ब्रोमाइड। लिख दिया रे।
ऑब्लिक लगा के नाम लिख देना, खनिज अम्ल। वे अम्ल जो खनिजों से प्राप्त होते हैं, HCl, H2SO4, HNO3। दूसरा कार्बनिक अम्ल जो पेड़ पौधों या कीटों से प्राप्त होते हैं, फॉर्मिक अम्ल एंड एसिटिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला HCOOH, और इसका एसिटिक अम्ल का CH3COOH। ये संरचना किसकी है रे? इसको भूल जाओ, नीचे वाले पेंटोनेट को भूल जाओ आप, फिर बताओ किसकी है। फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी है इसमें? इस संरचना में फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी है? 4 कैसे दिख रही तेरे को? 5 है। एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये रही और 2 ये रही, 5 हो गई। तुम्हारे पॉलिटी में आयोग के क्वेश्चन नहीं आते ना रे? आयोग, मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग आते हैं। तो तुम ये कह रहे हो कि पूरी पॉलिटी करानी पड़ेगी? पूरी पॉलिटी कराने का अर्थ समझता है कितनी क्लास है? कितनी क्लास है बताओ? कम से कम 150 क्लास है। 150 क्लास है बोले, 150 घंटे नहीं बोले मैंने। वो घंटे तो मैं डिसाइड करूंगा कि कितने जाएगी आगे। कम से कम 150 क्लास है। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तो स्लाइड चलेगी, मैं तो करा दूंगा। संडे को आ जाएंगे, 6-6 घंटे आएंगे। RS लेवल के मेंस लिखित तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, IS में नहीं आएगा। IS का सब्जेक्टिव अलग रहता है। ऑथर कहाँ गए? अरस्तु, प्लूटो, वो कहाँ गए? वो कौन पढ़ेगा? लिख दिया रे यहाँ तक। एडिंग लगाओ, छार। अरे छार नहीं, पहले ये लिखो।
कुछ महत्वपूर्ण एसिड। स्टार लगा लो रे इसको। अरे इसका एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले मेरे को ये जो बीच में ये लिखा हुआ है इसका अर्थ समझाओ। 6 से 8% का अर्थ क्या है? इस 6 से 8% का अर्थ क्या है? अब मैं बताऊं, इधर सुन लो एक बार। जो सिरका होती है ना, सिरका, ये पेवर एथोनिक एसिड या एसिटिक एसिड नहीं है। ये बात दिमाग में फिट कर लेना। जो एक वो जलीय विलियन है, ठीक है। ये कहाँ गई रे? हाँ, जानेगा नहीं। इधर देखो रे, जो जलीय विलन है उसमें पेवर इसकी मात्रा नहीं है, टोटल की टोटल जो सिरका है उसमें, उसमें 6 से 8% क्या है, सिर्फ और सिर्फ एथेनोइक एसिड है। यदि आप जलीय विलियन में 6 से 8% एथेनोइक एसिड बना देते हो तो वो विलियन किसकी भांति कार्य करने लग जाएगा रे? सिरका की भांति कार्य करने लग जाएगा। तो ध्यान रखना, ये जलीय विलियन की मात्रा है। जलीय विलियन में। अरे इस पे एक मूवी देखी थी क्या तुम लोगों ने? कौन सी, नाम बताओ। जिसमें सारी, जो सारी स्टोरी है वो इस लेडी फिंगर के आसपास घूम रही है। इतना बता देता हूँ, वो शूट हुई थी मंडावा में। कहाँ प्रियंका चोपड़ा? मंडावा में शूट हुई थी। जेड सिक्योरिटी के नाम से एक फिल्म नहीं आई थी? आज जाके गूगल, यूट्यूब पे देखना, जबरदस्त, यानी एक बहुत मस्त मूवी है। हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। कॉमेडी मूवी है मस्त। जेड सिक्योरिटी। देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो, चुनाव हारते होते हैं तो मंडावा में क्या एक दरगाह है रे, फतेहपुर के पास में, ठीक है। उस दरगाह के ऊपर आते हैं वो, क्या नाम है, मुराद मांगने अपनी, ठीक है। तो वहाँ वो एक वो जो, क्या, मोइन क्या बोलते हैं उसको? नहीं नहीं, वो एक मस्जिद में एक बंदा रहता है ना, है, मौलवी, मुजाहिर। हाँ, तो वो बंदा रहता है जो उनको वो कराता है, मुराद मुरुद जो, तो बोलते हैं कि आप एक चीज छोड़िए अपनी, तो आपकी मुराद पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो वो बोलता है, अब उसको एक को हिंदी नहीं आती और दूसरे को इंग्लिश नहीं आती, उसका कॉम्बिनेशन ऐसा बैठ गया है। तो बोला मैं लेडी फिंगर त्यागता हूँ, बोले लेडी फिंगर। तो भाई जैसे उसने ये सोच लिया भाई कोई पड़ोस की लुगाई होगी जिसको ये त्याग रहा है। और तो बोला आप भी, जो उसका पीए नहीं होता प्रधानमंत्री का, वो बोलता है कि आप भी मांग लो प्रधानमंत्री साहब से, आप भी क्या, कौन परेशान कर रहा है आपको? तो क्या भारत को पाकिस्तान परेशान करता है, तो पाकिस्तान नेबर हो गया ना भारत का। उसी हिसाब से बोले सर मेरा पड़ोसी है वो मेरे को बहुत परेशान करता है,
तो अब जो ही पीए ने क्या ट्रांसलेट करके बताया ना, तो उसने नेबर शब्द का प्रयोग कर दिया, तो प्रधानमंत्री ने सोचा कि इसको पाकिस्तान वाले परेशान कर रहे हैं। तो फिर उसको जेड सिक्योरिटी दे दी जाती है, फिर वो चुनाव लड़ता है, चुनाव जीत जाता है। ऐसी कोई स्टोरी है, बढ़िया मस्त, देखना आप, मूड फ्रेश कर लोगे अपना। हाँ लिख लिया यहाँ तक। देखो रे, ये जो अब ये जो कुछ महत्वपूर्ण एसिड आपके आ रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट एसिड है, इनमें एक क्वेश्चन आपका पक्का आता रहता है। तो ये 12 13 एसिड हैं, 5 तो यहाँ आ गए हैं, बाकी अगली वाली स्लाइड पे आ जाएंगे। हाँ, यहाँ से एक चीज याद कर लेना रे। देखो ये जो ये कोष्टक में लिखा हुआ है ना, पका हुआ, जो फल पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी मिलेगी? मैली कमल की। हम्म, लैक्टिक, शर्करा है। एक मिनट, एक चीज और देख लो इधर, इसको दिमाग में रखो एक बार, बिच्छू का डंक का ना। कौन सा एसिड है? मेथेनोइक। ठीक है, एक चीज दिमाग में फिट कर लो, ये जो ऐसे डंक मारने वाले जितने भी है ना, इनमें सब में लगभग कौन सा मिलेगा आपको? मेथेनोइक। तो एक को याद कर लो, बाकी बार बार याद ना करने पड़े। अब ये क्या है, कुछ ऐसी टूम आती है क्लासों में, क्या मेरे को सारे लिख के लाने पड़ते हैं। देखो रे, एग्जाम में जैसे ये सर्वाधिक आया हुआ है, एक ये आया हुआ है, एक ये अमाशय वाला हाइड्रोक्लोरिक वाला, तो ये तो बायोलॉजी का भी क्वेश्चन हो गया। तो स्टोमक वाला बायोलॉजी का भी क्वेश्चन है। हाँ, जठर रस बोलते हैं इसको। लेकिन जठर रस यहाँ नहीं बोल सकता तू, क्योंकि साथ में एक हार्मोन निकलता है, वो कहाँ जाएगा? हार्मोन नहीं, एंजाइम निकलता है। हार्मोन और एंजाइम में क्या फर्क है? हार्मोन और एंजाइम में क्या फर्क है? ये तो इनके ग्लैंड का फर्क हो गया। लिख दो एक बार, फिर पूछते हैं। लिख दिया। हाँ, अब बताओ।
हार्मोन और एंजाइम, इन दोनों में क्या फर्क है? जैसे इसने एक एक बोला वो लिख देते हैं। एक एंडोक्राइन प्रोडक्ट है अंतःस्रावी और दूसरा एक्सोक्राइन प्रोडक्ट है बहिस्रावी। अब जो ये दो नाम लिखवाए हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, पहले तो इनका समझाओ। अरे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं कि हार्मोन और एंजाइम दोनों में फर्क क्या है। अरे देवता हूँ बायोलॉजी वालों। नॉट गूगल, गूगल एग्जाम में नहीं मिलता। अरे अंतःस्रावी और बहिस्रावी का समझाओ, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन का समझाओ पहले। अरे बायोलॉजी पढ़ ली ना, तो मेरी शक्ल की साइड क्या देख रहे हो? हैं? बाहर बैठा हो? कहाँ बाहर बैठा हो? हाँ, तू जा तो सही जगह रह, लेकिन अधूरे ज्ञान की वजह से गलत जगह जा रहा है। देखो रे, एक इधर एक चीज समझ लो। आपके शरीर में दो तरीके की नलिकाएं, दो तरीके की पाइप लगी हुई है मेनली। कौन सी? सीरा एंड धमनी, ठीक है, आर्टरी एंड वेन, ठीक है। दो यही है सबसे मेन पाइप है। होता क्या है, यदि कोई स्त्रावण इनके अंदर हो रहा है, हार्मोन सदैव किसके माध्यम से बहते हैं? रक्त के माध्यम से। अर्थात वो कौन से हो गए रे? एंडोक्राइन। इनको अलग से नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एंजाइम को अलग से नलिकाओं की आवश्यकता होती है। इसी कारण इनको क्या कहते हैं? बहिस्रावी। ये जहां तक जाएंगी इनके लिए अलग से नलिकाएं जाएंगी। अब कोई ये बताएगा मेरे को कि इनके लिए अलग से नलिकाएं क्यों जाएंगी? आप गूगल को भी पूछ लो, वो भी नहीं बताएगा। बायोलॉजी वाले हाथ को ऊपर करो एक बार, मैं भूल जाता हूँ तुम्हारी शक्लें। हाँ, ईमानदारी से कर दो, नहीं फिर सौगंध दिलाऊंगा। एक दो तीन, अरे लड़कियों में थी ना इधर, रजनी तू है ना? हाँ चार, तू नहीं है ऐसा? तू बायोलॉजी में है? पांच। हाँ, तो पहले तू ये बता कि हमेशा एंजाइम होते हैं वो इनकी खुद की जो पाइप्स होती है उन्हीं में क्यों छुड़ जाते हैं? अरे रुक जा तू यार, तू जो बात बोल रहा है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही यहाँ। यदि एग्जिस्ट करती तो मैं बोल देता अब तक यहाँ एग्जिस्ट कर रही है। हाँ रे, अलग पाइपों में ही क्यों छोड़े जाते हैं? इनकी खुद की हर की अलग अलग कैसे होती है? जैसे यदि छोटी आंत है वो छोड़ रही है तो उसकी अलग है सिस्टम है, ग्रैनी का अलग है, डोडिनम का, ठीक है, पित्ताशय का अलग है, गोल्ड ब्लैडर का, सबका अलग है। क्यों है? कारण बताइए। बायोकेमिकल, तो उससे क्या होगा? रिएक्शन होगी। तो बात तो सही जगह पहुंच गया, लेकिन जो बोलना चाहिए था वो नहीं बोल पाया। ये देखो रे, ब्लड में कौन सी प्रोटीन होती है? हेमोग्लोबिन के साथ में कौन सी प्रोटीन मिली हुई है? केबल ऐसी पड़ी है, 7 दिन तक याद रहेगी। ब्लड में कौन सी प्रोटीन होती है? इल्यूबिनिन, ये प्रोटीन है। अरे हिम को, हीमोग्लोबिन को तोड़ दो, हिम धन ग्लोबिन, तो ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, इसका पाचन कर देगा। देखो रे, यदि पेप्सिन एंजाइम आ गया तो पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। तो ब्लड में जितनी भी प्रोटीन उपस्थित है उसको क्या कर देगा? वो पाचन कर देगा। तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण एंजाइम को सदैव अलग नलिकाओं में छोड़ा जाता है, ना कि ब्लड के साथ छोड़ दिया जाए। ये हार्मोन एक केमिकल कंपोजिशन है
ठीक है, इसका काम है सूचना लेके जाना। ये सूचना लेके जाएगा, अगले को सूचना दे देगा कि भाई तेरा काम ये है कि तेरे को ये एंजाइम या ये हार्मोन बनाना है। इसका सिर्फ इतना ही कार्य है। एंजाइम का कार्य क्या है? जिस घटना के लिए गया है ये उसको खुद संपन्न करेगा, ये खुद संपन्न नहीं करता। ठीक है, इसका काम है सिर्फ संवेदनाएं पैदा करना हार्मोन का। एंजाइम का कार्य है सारे के सारे काम खुद करवा के आएगा जितने हैं उसके लिए। ये देखो, जैसे प्रोटीन के लिए अलग आएगा, कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग आएगा, वसा के लिए अलग आएगा। ठीक है, हर के लिए अलग अलग एंजाइम स्त्रावित किए जाएंगे। ठीक, इसके अलावा हार्मोन की एक बात और बताओ रे, एक ऐसी ग्रंथि का नाम बताओ जो हार्मोन और एंजाइम दोनों बनाती है। पीयूष वाला नाम बता दो बस। ये पीयूष वाला कौन था? पहले पीयूष वाला बताओ, पीयूष वाला कौन था? मेरे को ये बता दो, पीयूष ग्रंथि वाला कौन था? ये था, यही था ना? मैं तेरे को कह रहा हूं ना, तू तेरे और कॉन्फिडेंस की वजह से पेपर में अंटा चिताएगा। पीयूष ग्रंथि तो सबसे छोटी ग्रंथि है, ब्रेन में पाई जाती है। ब्रेन में किसी चीज का पाचन होता नहीं, तो वहां पाचन कराएंगे किससे? सबसे बड़ा देखो ना रे, पाचन का खेल कहाँ है? यहां से शुरू होके यहां तक इस हेडिंग के अंदर है, ये जो ढांचा है इसी के अंदर है। तो यहां किसका पाचन कराओगे रे? बुद्धि का। जिस दिन बुद्धि का पाचन हो गया उस दिन तू कोमा में रहेगा। हाँ, तो एक ऐसी मात्र ग्रंथि है अग्नाशय पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज कौन सा हार्मोन बनाता है रे? पेनक्रियाज अग्नाशय कौन सा हार्मोन बनाता है? कौन सा हार्मोन बनाता है रे? अरे उस हार्मोन की कमी की वजह से तुम्हें खून की प्रॉब्लम हो जाती है। अब बता दो, उस हार्मोन की कमी या ज्यादा की वजह से अपना खून प्रभावित होगा। उस हार्मोन की वजह से डायबिटीज हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। अब मेरे को एक बात और बता दो, इंसुलिन की टेबलेट या इंसुलिन मुख के द्वारा क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि इंसुलिन में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। और इसको पचा देगा कौन है? सबसे पहले जो टाइलिन एंजाइम बैठा है यही बोलेगा कहां जा रही है, यही रुक, यही पकड़ लेगा। इसी कारण देख लिया, इंसुलिन सदैव या तो इंजेक्शन के माध्यम से दी जाएगी या जो ड्रिप लगी होती है बोतल वाली उसके माध्यम से दी जाती है। कभी भी आपके मुख के द्वारा टेबलेट या जो शीशी आती है उनके माध्यम से नहीं दी जाएगी। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना रे, बहुत बार आया हुआ है कि इंसुलिन मुख के द्वारा क्यों नहीं दी जाती है। ठीक है, दूसरा, आप खाते हो रे, मैं भी खाता हूं, अपन खाना वाना खाते हैं ना। अच्छा, मैं नहीं खाता। ठीक है, अपन खाना खाते हैं, खाने का पाचन हो गया, जितने शरीर को आपको ऊर्जा चाहिए थी उतनी ग्लूकोज काम में ले ली गई है, बाकी ग्लूकोज बच गई। यदि उस ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ गई तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा? डायबिटीज। कौन सा रोग हो जाएगा? डायबिटीज। अब मेरे को ये बताओ, जो बची हुई ग्लूकोज थी उसको कहां संग्रहित करते हैं और किस रूप में करते हैं? अभिक्रिया का नाम बोल रहा है तो ग्लाइकोजेनेसिस। अभिक्रिया का नाम बोल रहा है, मेरे को उस जगह का नाम बताओ जहां ये संग्रहित होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा घर है, तो वो तो ऊर्जा निकालना काम है उसका ग्लूकोज से, वो संग्रहित क्यों करेगा ग्लूकोज को? गल है, लीवर में। लीवर में होती है किस रूप में? व्हाट इज रूप? ऑक्सीजन। इतना हिंट दे देता हूं, जो मैंने अभिक्रिया का नाम बोला है ग्लाइकोजेनेसिस, इसी से शब्द काट लो, ग्लाइकोजन। अब यहां तो मैं हिंट देने बैठा हूं रे, वहां कौन कर देगा आपको? ये जो अभी मैं क्वेश्चन बोल के आया हूं ना, ये जितनी हार्मोन वाली कहानी गाई है और ये ग्लाइकोजन वाली कहानी गाई है, यहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बहुत बार आए हुए रे, बहुत बार। ठीक है, तो ध्यान रखना, अपने शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है, अपन खा लेते हैं ज्यादा, ज्यादा खाने के बाद में ग्लूकोज की मात्रा अपने शरीर में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ब्लड में घूमती रहेगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? डायबिटीज।
ठीक है, उससे बचाने के लिए इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, उस ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित कर देगा रे, ग्लाइकोजन में। ध्यान रखना, इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित कर रहा है इसको, किसमें, ग्लाइकोजन में। ठीक है, और ये संग्रहित कहाँ हो जाएगी, आपकी लीवर में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना दिमाग में। दूसरा, लीवर, जिगर, ये जितनी भी बीमारियां हैं, यकृत, फकरत, ये सारे एक के ही नाम है। कईयों के क्या है, यकृत और लीवर अलग अलग होते हैं रे। अब तुम्हारे हैं कि नहीं है, मेरे मेरे एक बार एक क्लास में आ गया था, अब उसने क्लास में तो पूछा नहीं, मेरे को क्लास से गेट के बाहर पूछता है, बोले सर एक डाउट है। वो बोलो सर यकृत और लीवर एक ही चीज है कि दोनों अलग अलग है। बेटा एक ही है। बोलो क्यों? बोलो सर आज तक धरती पे अलग अलग थे मेरे लिए। तो ऐसा यदि किसी के दिमाग में है कि यकृत और लीवर अलग अलग होते हैं, और एक वो जिगर वाला गाना है ना, बोले जिगर से बीड़ी जला ले, जिगर में इतनी आग है। जिगर में कोई आग वाग नहीं होती रे, जिगर का काम है ग्लाइकोजन संग्रहित करने का। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों चीजें एक ही हैं। दिल से काम, वो कॉन्सेप्ट अलग है। तू ये डिग्री मेरे से बाहर ले तू है बायोलॉजिकल हिसाब से। अब मैं तेरे को एक बात बताऊं, दिल का सबसे बड़ा काम है हार्मोन को कंट्रोल करना, एक तरीके से देखा जाए तो है, पंपिंग करना होता है। तेरे को एक बात बताऊं, तू क्या करता है, दिल वाली कहानी अब तेरे को, तू मेरी पूरी क्लास खराब करेगा इसके चक्कर में चालू करने के बाद में। और कुछ नहीं है, नहीं मैं तेरे को पूरा कॉन्सेप्ट बता सकता हूं कि एक इसकी वजह से कोमा में जाता आदमी, और कुछ नहीं है। हाँ रे, आपने हेडिंग लगाओ। इसकी हेडिंग लगाने से पहले इसकी कहानी समझ लो। जैसे वहां आप अम्ल में क्या बोल रहे थे, कौन सा आयन बनेगा रे, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, यहां बनेगा हाइड्रोक्सिलिक समूह है, OH माइनस। यदि जलीय विलीन में आपको किसकी प्राप्ति हो रही है, OH नेगेटिव की प्राप्ति हो रही है, अर्थात वो क्या है आपका क्षार है। ठीक है, इसके अलावा वो लिटमस को कैसे कर देगा रे, लाल से नीला, लाल से नीला। और मेथाइल ऑरेंज यहां कैसा हो जाएगा, पीला। ठीक है, मेथाइल ऑरेंज कैसा हो जाएगा, यहाँ पे पीला हो जाएगा। देखो रे, ये आजकल आना बंद हो गया है, क्योंकि सबको पता है नीले से लाल और लाल से नीला होना है। ठीक है, आजकल यदि सबसे ज्यादा एग्जाम में कोई पूछ रहा है तो ये वाला है। तो एक में तो उसकी बातें उसको याद कर लेना कि वहां लिटमस भी कैसा होता है, नीले टू लाल होता है, तो मेथाइल ऑरेंज भी कैसा हो जाएगा, लाल ही हो जाएगा। लेकिन मेथाइल ऑरेंज यहाँ कैसा हो जाएगा, पीले रंग का हो जाएगा। लेकिन देखो, हाँ एक तरीके से ऐसा आप हिंट लगा सकते हो थोड़ा सा। देखो इसमें भी ई की मात्रा, इसमें भी ई की मात्रा, सब नए और पे का फर्क है, बाकी सारा सेम है। ठीक है, तो आप ऐसा एक हिंट बना सकते हो। तो ये ध्यान रखना, बहुत बार आजकल एग्जाम में यही आ रहा है। दूसरा, ये स्वाद में कैसे होते हैं रे, कड़वे या तीखे, कड़वे या क्या होते हैं आपके, तीखे होते हैं। और दूसरी, इनकी पीएच का मान कितना हो जाएगा, 7.01 से लेके 14। ठीक है, ये आगे देखो, एक आगे दो तीन बातें और आएंगी। 0 से 7 वाली पीएच में देखो एक चीज अभी समझ लो, यदि अम्ल का मान, पीएच का मान, जो एसिड है उसकी पीएच का मान किसके पास में है रे, 0 के पास में है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन यदि 7 के नजदीक है तो वो क्या हो जाएगा, दुर्बल एसिड, वीक एसिड हो जाएगा। यही देखो, अब देखो यहाँ 0 के पास में था तब क्या हो रहा था, स्ट्रॉन्ग था। यहां यदि 7 के पास में क्षार हुआ तो वीक होगा, वीक दोनों एक साथ मिले हुए हैं। ठीक है, और लास्ट वाले सारे क्या हो जाएंगे आपके, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और दूसरा, एक चीज की मात्रा और हो जाएगी, यहाँ तो आप पीएच के मान से डिसाइड कर लोगे आराम से, कोई बड़ा इशू नहीं आता। कई बार पीएच वाले ऑप्शन में नहीं होते, और होंगे भी नहीं, कभी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, ये सबको पता है कि 0 के पास में हुआ तो स्ट्रॉन्ग है, 7 के पास हुआ तो वीक है, 7 के पास यदि बेस हुआ तो क्या है, वीक है। और ये यदि यहाँ 14 के 14 के पास हुआ तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक की मात्रा वो कई बार डिसाइड करवाता है H प्लस और H नेगेटिव से। यदि H प्लस की मात्रा ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग, H प्लस की मात्रा कम है तो वीक। ठीक है, और OH नेगेटिव, तो मेरे पढ़ाते टाइम बीच में मत बोला कर। ठीक है, और OH नेगेटिव की मात्रा यदि कम है तो क्या हो जाएगा, वीक, और OH नेगेटिव की मात्रा ज्यादा है तो क्या हो जाएगा,
स्ट्रोंग, यानी ज्यादा है तो आपको स्ट्रोंग करना है और कम है तो आपको क्या करना है, वीक करना है। दोनों में दिमाग लगा लेना। ये अम्ल के लिए जिम्मेदार है, एसिड के लिए जिम्मेदार है, ये किसके जिम्मेदार है, आपके बेस के लिए। दो ही तरीके से आपसे क्वेश्चन बना सकता है स्ट्रोंग और बेस वाले, या तो पीएच के आधार पे बनाएगा और या किस पे बनाएगा, एच एच प्लस या ओ एच नेगेटिव के हिसाब से। तो आप लिखना चालू करो। ये रिफ्रेश क्यों नहीं हो रही? हाँ, क्या लिखाया था? ये रिफ्रेश क्यों नहीं हो रही? लिखो। हाँ है। किसी की इंग्लिश की क्लास है मेरी क्लास के बाद में? किसी की नहीं है? 12 बजे तक बैठे रहो। चलने दो। हैं? मंडे से 2 घंटे क्लास आएगी साइंस की। कल नहीं बुलाएंगे। हैं? कौन बोलेगा? कौन बोला? आपकी हो तो मेरी टेंशन नहीं है। मेरी सिर्फ यहाँ जो बच्चे रहते हैं उन्हीं की टेंशन है। लिख दिया रे? हाँ जी। कौन? किसको? तो ये बात आप क्लास वहाँ ऑफिस में बोल के आओ। तो आप वो तो आप बोलो ना जाके। इंग्लिश की कहाँ लगाने लग गए? नहीं तो। कहाँ लगाने लग गए अब? तो वो तो पहले से ही लग रही है। मैं जब से आया हूँ तब से ही लग रही है वो तो।
चलो मैं बात करता हूँ आज। ये आपने लिख दिया यहाँ तक। अरे इसमें पीएच वाला मान नहीं लिखा हुआ है क्या? लिख दो। कंटिन्यू करने के पक्ष में कौन कौन है इस क्लास को? अभी 3 ही जने हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना ही बहुमत है रे। तो हाथ नीचे क्यों आ रहा है इसका? चलो देखते हैं, चलने दो एक बार। लिख दिया यहां तक? और नहीं लेने के पक्ष में कौन कौन है? फिर तो पक्का लगाएंगे। फिर पक्का। ये ऊपर वाली लाइन आपको मैं पीछे लिखवा के आ गया हूं कि इनके पीएस 7.0 तक होती है, मत लिखना। अरे नहीं ले रहा, बस ये 3 लाइनें लिख दो। हैं? किसमें? हाँ, वो हल्की अम्लीय होती है, कड़वी नहीं लगती वो। बियर पूछ रहा है ना, दारू पूछ रहा है? रम। रम क्षारीय होती है। जो जो अल्कोहल की मात्रा बढ़ेगी ना, OH नेगेटिव की मात्रा। अभी आप क्या करके आए? अमल में क्या है? दारू में क्या है? OH ही तो है। इसकी मात्रा जितनी बढ़ेगी वो क्षारीय की ओर जाता जाएगा। ठीक है, लेकिन बियर होती है वहां जलीय विलीन की मात्रा ज्यादा होती है। अब वहां तो देखो इतना तो वो फिर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा अपने को, उनकी पीएच निकालनी पड़ेगी कितनी किसकी होती है। क्या जी? 40 ml में? पिंटिया। ये हेडिंग लगा देना, इसके आगे कल चालू कर देंगे। एक सिर्फ ये लाइन लिख दो, इसी पीएच स्केल की खोज डेनिस बायोकेमिस्ट सोरेन सेन ने की थी। कल नहीं आना, मंडे से वैसे ही क्लास लगवाएंगे 2-2 घंटे। और अगले सैटरडे को, संडे को अभी बता देता हूँ रे, इस संडे को यदि क्लास नहीं लगवा रहे हो तो अगले संडे को जितनी मेरा सिलेबस बच जाएगा मैं पूरा निपटाऊंगा, चाहे मेरे को 10 घंटे लगे चाहे 12 घंटे लगे। ज्योग्राफी नहीं, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आपके पहले। पढ़ी हुई है तो ज्योग्राफी पढ़ी हुई है। हाँ तो पॉलिटी पढ़ी हुई है। पॉलिटी पढ़ी हुई है। ज्योग्राफी भी करा देंगे, पॉलिटी भी करा देंगे, सब करा देंगे।